Okay, so alternating current. Okay, बच्चे, alternating करंट और ईएमएफ. ईएमएफ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है. ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें चेक करना है या इलेक्ट्रिक करंट चेक करना है. अभी तक टिल नाउ हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डायरेक्ट करंट. आप लोगों को कभी पता भी नहीं चला होगा कि डायरेक्ट करंट क्या पढ़ा हमने और डायरेक्ट ईएमएफ पढ़ा हमने. डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट ईएमएफ मतलब नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना. बैटरी जब हम लगाते हैं तो बैटरी आप देखते हो ना कि अगर मेरी 5 वोल्ट की बैटरी है तो नॉर्मली जो हमारा ये डेनियल सेल वाला रहता है वो 5 वोल्ट का ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. डेड होगा तो अलग बात है, वो डेड हो जाएगा. तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो 5 वोल्ट ही रहेगा. हाँ हाँ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो 5 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है. अगर करंट की बात कहें कि 5 एम्पियर करंट जा रहा है तो वो भी 5 एम्पियर करंट हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. ग्राफ की अगर बात करें तो टाइम के साथ कौन सा? डीसी करंट. क्या बोलते हैं बच्चे? डीसी. डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है. और अगर हम लोग बात करें ईएमएफ का टाइम के साथ VDC तो वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. तो ये डायरेक्ट करंट है, ठीक है. ध्यान रखना है ये हमारे पास 0 होगा. ये क्या है? हमारे पास 0. अब कौन है? अब हमारे पास AC टाइम. AC मतलब ये नहीं जो हम चलाते हैं, IAC अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट को ध्यान रखना है जब भी रहेगा आपके 0 से पॉजिटिव नेगेटिव आएगा. अभी 2025 में एक क्वेश्चन आया था, बच्चों को इतना कंफ्यूज किया उस क्वेश्चन ने. इस तरह से उन्होंने 0 बना दिया था और यहाँ पे पीक लेके उन्होंने इस तरह से दिखाया, है ना. 4 ऑप्शन दी हुई थी और उसमें से एक ऑप्शन ये भी था और ये भी ऑप्शन था. और फिर बच्चे मोस्टली क्योंकि ना डॉटेड जो लाइन थी ना, उन्होंने ऐसे डॉटेड लाइन यहाँ पे ऐसे करके उन्होंने ऐसे डॉटेड लाइन बनाई थी कंफ्यूज के लिए. और फिर वही बच्चे कंफ्यूज कि दोनों ऑप्शन तो सही हैं, किसी ने ये लगा दिया किसी ने ये, जो कि ये गलत था आंसर. क्यों? क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर हम लोग इधर टाइम चेक करें और इधर जो करंट या दूसरा आप ले रहे हैं वोल्टेज, क्या है? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों क्या है? पॉजिटिव है. इसका मतलब ये AC नहीं है, ये DC ही है जो अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है. भाई यहाँ मैथ्स पढ़ लो, टेस्ट दो जल्दी. बट यहाँ पे क्या है? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. जब अल्टरनेट अपना चेंज कर रहा हो तो उस टाइम पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? DC, सॉरी AC. AC करंट. ये वाला तो रहने दो, साइड में आप लिख लेना कि ओरिजिन मस्ट चेंज अक्रॉस द ओरिजिन. यहाँ पे बीच में हमारा 0 होना चाहिए. डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है. कैसा होता है? जो अल्टरनेटिंग करंट आता है हमारा. हाँ भी बच्चे, अगर मैं इधर I लिख दूं, IAC, और किस चीज से रिजेंबल कर रहा है ये? ग्राफ कैसा दिख रहा है? ग्राफ कैसा दिखाई दे रहा है? अभी बताइए कोई मैथमेटिकल फंक्शन जिससे ये ग्राफ मैच कर रहा हो. किसका ग्राफ है ये? टाइम के साथ ऐसा ग्राफ किसका होता है? साइन का होता है. यस. तो अगर मैं कहूं, देखो बच्चे, अगर इधर हम लोग ऐसे ग्राफ बना दें, ठीक है, और ये मैं कहूं मेरी वैल्यूज +1 से -1 तक हैं, उस टाइम पे ये कौन बन जाएगा? ये मेरा साइन थीटा हो जाएगा, ये ओमेगा टी, या आप टी ले सकते हो, यही रहता था. पर अगर मैं कहूँ नहीं, मैं इसको 2 या 4 तक इसके एम्पलीट्यूड को चेंज करना चाह रही हूँ, तो ये मान लीजिए ये 2 है, तो मैं ये ग्राफ किसका बोलूंगी? 2 साइन थीटा का बोलूंगी ना. होगा कि नहीं होगा? उसी तरह से यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेरा एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है. तो
वो आई नॉट के साथ हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मली जो फंक्शन है वो किसका है, साइन थीटा का है। कौन है, वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे हमने लिया है आई ए सी इज इक्वल टू साइन थीटा आप ले सकते थे, बट क्या हो रहा है, मेन चीज तो भाई ये कौन है, इधर हम एम्पियर से ले रहे हैं, ये क्या है, डायमेंशनलेस है, मुझे एक यहाँ पे एम्पलीट्यूड के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा उस मल्टीप्लीकेशन का क्या है, उस मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होगा, जो वैल्यू है वो किस चीज की होनी चाहिए, करंट की होनी चाहिए, है ना। तो इस वजह से ये चीज जो रहेगी यहाँ पे मैं करंट आई नॉट लिखूंगी ताकि डायमेंशनली भी ये सही हो जाए और हमें एम्पलीट्यूड भी बताता रहे। ठीक है, प्रॉब्लम है, मुझे बताओ जरा जल्दी से सब लोग, अगर मेरे पास साइन, यहां मैं कहूं मेरा जो फंक्शन है वो 2 साइन ओमेगा टी है या 2 साइन थीटा है, थीटा अगर मेरा 90 डिग्री है तो y कितना आएगा, 2 नहीं आएगा। y जब मेरा थीटा जब मेरा 270 डिग्री है तो थीटा 270 हो गया, y कितना आ जाएगा, 2 इंटू साइन ऑफ 270, तो आंसर कितना आएगा, -2 नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कहां से कहां वेरी करेगा, +2 से लेके -2 तक वेरी करेगा, होगा कि नहीं होगा। तो बच्चे जो भी यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दोगे वो आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, उसी को हम लोग पीक वैल्यू बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू। तो हमारा जो फंक्शन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, फंक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई ए सी इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसको क्या लिख सकते हैं, समझ आ रहा है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, बता देना, साइन ओमेगा टी, आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम, हाँ वैल्यू ऑफ करंट। और अच्छा, ओमेगा है जो मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा कैसे लिखते थे हम लोग, 2 पाई बाय टी और 2 पाई एफ, छोटी छोटी चीजें जो हमने बार बार पीछे पढ़ी हुई हैं वही सब है। ओके बेटा, देखो हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चे, देखो कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास साइन का मुझे ग्राफ चाहिए, अगर मैं कहूं कि मेरे पास y जो है वो साइन थीटा है, अब प्लॉट करो आप इसको, तो एंगल अगर मेरा थीटा 0 डिग्री होगा y 0 आ जाएगा, थीटा 90 डिग्री होगा y मेरा 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है साइन थीटा और यहाँ पे कुछ और नहीं है 1 है। थीटा अगर 180 डिग्री हो जाएगा y हो जाएगा 0, थीटा अगर 270 डिग्री हो जाएगा y हो जाएगा -1। तो इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये -1 से ये +1 से -1। पर अगर मैं लगा देती इसी की जगह पे मैं 2 लगा दूं, 2 साइन थीटा, तो अब क्या होगा, जब ये 0 है तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0, आंसर मुझे 0 मिलेगा। जब ये 1 बनेगा तो 2 इंटू 1 1, तो अब जो मैक्सिमम मिनिमम आएगा वो +2 से -2 आएगा, तो पीक वैल्यू +2 हो जाएगी, इधर -2। यही चीज हम लोग बताना चाह रहे हैं। और इस चीज का हमें पता है, जो साइन थीटा होता है, जो साइन थीटा होता है उसके डायमेंशंस होते ही नहीं है, इसका मतलब जो डायमेंशन इसके होंगे वही डायमेंशन इसके होंगे। तो हमारी इक्वेशन में जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होना चाहिए। है तो लेस है, बट यहाँ पे 2 इन मीटर होगा, जब एम्पलीट्यूड आएगा तो 2 मीटर आता है ना, तो इस वजह से अगर आप मीटर में ले रहे हैं, हाँ साइन का ले रहे हो तो अलग बात है। ठीक है, समझ आया प्रथमेश? ये तो नहीं लिखना है ना, ये क्यों लिखना है प्रथमेश, अब समझ में आया? साइन ओमेगा टी, ये ही चीज आपको उतना ज्यादा जाना ही नहीं। हाँ जी बच्चे, जल्दी जल्दी करो भाई, फटाफट। हाँ 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 जी, लिख लिया, नोट कर लिया? ये वाला तो मिटा दो ना, इधर वाला।
अच्छा करिए करिए, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यस यस, इसी की बात होती है। साइनसॉइडल क्या होता है, ये जो करंट आता है ये इसको साइनसॉइडल ही बोलते हैं क्योंकि इसका ग्राफ मैच करता है। आई को क्या बोला जा सकता है वैसे, आई कौन सा करंट, करंट तो ये भी है, इसका नाम पीक वैल्यू लिख दिया आई। इसको अगर मैं फंक्शन के हिसाब से बोलूं तो क्या होगा, ये वैल्यू ऑफ आई एट टाइम टी, यही होगा। टाइम अगर टी पुट कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी होगी। तो आई को बोलते हैं बच्चे इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस करंट एट टाइम टी। इसमें बता रही हूं कंफ्यूजन क्या होती है इस पूरे चैप्टर में, बहुत सारी टर्म्स आती हैं। एक मीन वैल्यू, अभी नोट नहीं करना है आपको, मीन वैल्यू आता है, एवरेज वैल्यू आता है, रूट मीन स्क्वायर आता है, और हमारे पास ये इंस्टेंटेनियस आता है, डीसी करंट आता है, उसकी पीक वैल्यू मैंने लिख दी, पीक वैल्यू आती है। तो ये ना बहुत सारे नाम हैं, बहुत चीज़ें आसान है, अभी करेंगे हम सब पता चल जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है उन सब में, अगर इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रही है पूरा चैप्टर आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिख लिया सबने? तो वो थोड़ा सा ध्यान से रखकर चलना है आपको स्टार्टिंग से ही। टी तो सबको पता है ना, कैपिटल टी क्या होता है, टाइम पीरियड। हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर मैं मीन वैल्यू की बात करूं, मीन वैल्यू ऑफ एसी, मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर द कंप्लीट वन साइकिल। अब कंप्लीट वन साइकिल मुझे बताइए जरा, मैं अगर एवरेज लूं, ध्यान से देखिए, इधर मेरा आई है, इधर साइन सॉरी टी होगा, ठीक है। ये एसी का मतलब ही होता है बीच में ये जीरो, ये प्लस, ये माइनस। जब आप एवरेज लोगे तो एवरेज में क्या करते हैं, सारे ऊपर वाले पॉइंट्स को आप लोगे, सारे नीचे वाले पॉइंट्स को लेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे टी से, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, रिजल्ट आ जाएगा हमारा जीरो। एवरेज अगर मुझे बताओ, अगर मैं कहूं +5 है और -5 है, इसका एवरेज लेकर बताओ, तो +5 - 5 इज इक्वल टू 0/2, आंसर आएगा 0। तो इसी वजह से ये बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मीन वैल्यू जब एसी का लेते हैं ओवर कंप्लीट साइकिल, तो उसका जो रिजल्ट होता है मीन वैल्यू का, वो आता है आंसर 0। इसलिए कंप्लीट ना लेके जब आगे टॉपिक हम करेंगे, हम लोग हाफ हाफ की बात करेंगे जब मीन के लिए बात होगी तो, ठीक है। ओके, अब इसके लिए डेरिवेशन है छोटी सी, एक छोटी सी डेरिवेशन है। तो बच्चे क्या है, देखो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। मैथ्स में आ जाइए, आप इंटीग्रेशन में भी करोगे, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस में। Q क्या होता है, Q होता है हमारा I dt, dq होगा। फिर मैं क्या कर दूंगी, इसको इंटीग्रेट कर दूंगी, इंटीग्रेट करते ही ये 0 से Q जाएगा, ये 0 से T जाएगा, और ये वैल्यू पुट कर देंगे, I0 साइन ओमेगा टी डी टी 0 to T। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? सिंपल, हम लोग पता करने जा रहे हैं मीन वैल्यू, तो मैं क्या करूंगी, मैं करंट लूंगी। अच्छा, चार्ज बाय टी होता है, तो डिवाइडेड बाय टी लिख दो आप यहां पे, ओवर द होल साइकिल होगा ना, ठीक है। एवरेज जो आएगा मीन, ये क्या है, मीन लिखना है, यहां पे लगा दो। अगर अभी प्रॉब्लम लग रही है, अभी छोड़ दो आप, अभी छोड़ दीजिए, टी मत लगाइए अभी,
क्या चीज? बैक ठीक है, वो मैं बाद में देखूंगी। लिख लिया भाई? अब इंटीग्रेशन कर दो जी, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसका क्या आ जाएगा? q 0 टू q, और ये क्या आ जाएगा बताइए? आई नॉट बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का होता है कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा 0 टू टी। किसी को प्रॉब्लम इसमें? विद नेगेटिव साइन। भाई ये अब सारी चीजें आपको आनी चाहिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। अगर किसी को प्रॉब्लम लग रही है तो बताइए। इसमें लिखा है कंप्लीटली इसे सॉल्व करना है, तो इसका अरे भाई सॉल्व करना है। हाँ करना है। कॉस ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी, और टी इससे ये कट जाएगा, माइनस ऑफ कॉस 0 डिग्री कॉस 2 पाई कॉस 2 पाई। कितना डिस्टर्ब कर रहे हो जी आज आप सब लोग? एक सेकेंड बेटा, बाद में दूंगी अभी। हाँ भाई, कॉस 2 पाई अभी बता रही हूँ। कॉस 2 पाई माइनस कॉस ऑफ 0 डिग्री, यहाँ पे कौन आया? माइनस आई नॉट बाई 2 पाई बाई टी। हाँ अब बताइए क्या पूछ रहे थे? मुझे बताइए जरा, जब आपका इंटीग्रेशन की जब बात आती है, कॉस साइन है ना हमारे पास, साइन ऑफ ओमेगा टी, चाहे साइन थीटा डी थीटा ले लो, माइनस कॉस ऑफ थीटा नहीं होता था? होता था ना? अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो जब आप डिवाइड करोगे तो 2 से कर दोगे। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता था, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं। वहां पे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। वहां पे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं। उल्टा है एकदम रूल। चला जाए अब आगे। ये डेरिवेशन रेयरली कभी पूछी जाती है, वैसे पूछा नहीं जाता है अब, पहले पूछा जाता था ये सब कुछ। अब तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं कॉन्सेप्चुअल, आप लोगों के जेई के लेवल के ऊपर आता है फिजिक्स का पेपर। जेई में आसान आता है फिजिक्स। आप कहोगे मैम डरा रही हैं। माइनस आई नॉट बाई 2 पाई इंटू टी, ये क्या हो गया? क्यू। क्यू बाई टी बच्चे क्या हो जाएगा? अच्छा माइनस तो अंदर चला जाएगा इसमें, हाँ ये तो 0, ओके ओके, वही तो मैं कह रही हूँ ये क्या हो रहा है। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, है ना? अगर चार्ज 0 हो गया तो इसका मतलब करंट भी क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। ठीक है, एवरेज करंट या फिर मीन करंट, मीन बोल दो बच्चे इसको। इसको किसी को इसमें दिक्कत है बताइए? योशा, शनाया, कोई प्रॉब्लम? पक्का बता दो आप लोग। हाँ भाई प्रथमेश, दिक्कत है? अब मैम बाकी लोग नहीं कह रहे हैं तो मैं भी बोलूँगा नहीं ना, पर हमें है। हाँ परमीत, ओके अभी देखो क्या किया है हमने, जस्ट हमने इंटीग्रेशन किया है और कुछ भी नहीं किया है। मैं लिख लिया, अगर आप लोगों ने, मैं दोबारा से लिख देती हूँ। देखो क्या करना है, चार्ज क्या होता है? आई इंटू डी टी होगा। जब इंटीग्रेट, इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, साइन ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेट करना है ओवर साइकिल 0 टू टी लेंगे। आई नॉट बाहर, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है कॉस ओमेगा टी माइनस डिवाइडेड बाय ओमेगा।
ये चीज आनी चाहिए भाई, रटना है रट लो, क्योंकि ये मैथ्स का है और करना ही है, इसका कोई और दूसरा चारा ही नहीं है। ये आपको याद होना चाहिए। साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास कॉस ओमेगा टी 0 टू टी। अब लिमिट्स पुट कर देते थे हम लोग, लिमिट्स पुट कर देंगे। फाइनल लिमिट कॉस ओमेगा इंटू टी माइनस इनिशियल लिमिट 0, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 पाई बाई टी, टी से टी कट गया, यहाँ बचा cos 2 पाई, यहाँ बचा cos 0, cos 2 पाई भी 1 होता है, cos 0 भी 1 होता है, 1 माइनस 1 आंसर दे देगा 0, इसलिए Q मेरा कितना आ गया, 0 आ गया। Q अगर 0 आ गया तो चार्ज करंट भी कितना हो जाएगा, 0। चार्ज ही नहीं पास हुआ तो करंट की डेफिनेशन क्या होती थी, पढ़ी थी ना 10th क्लास में, करंट इज व्हाट, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज 0 तो करंट 0। समझ आया? ठीक है। ओके चला जाए। अब चलिए नेक्स्ट इसका क्या है, ये हमने देखा कि बहुत ध्यान से, इससे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हेडिंग लिख लो बड़ी बड़ी आप, द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट या फिर ईएमएफ ओवर द कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल इज 0। ये चीज आपसे एमसीक्यू में और सारी चीजों में रीजनिंग असर्शन वगैरह में पूछ लेते हैं। ठीक है, ओके। और दूसरी चीज बच्चे है मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ एसी करंट। डीसी करंट को किससे नापते थे, डीसी करंट को किससे नापते थे, एमीटर से, है ना। एमीटर किसका बना था, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता था बच्चे, गैल्वेनोमीटर रोटेट होता था उसमें, अगर आपको याद हो। और यहाँ पे क्या है, एसी का जो आपने अभी फंक्शन लिखा है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई नॉट ओमेगा की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, सीधा ध्यान रखना है 2 पाई एफ, क्योंकि अभी मैंने बोला ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, और 2 पाई बाई टी को हम लोग लिख देते थे एफ। ठीक है। और जो इंडिया में हमें लाइट मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वो 50 हर्ट्ज का मिलता है। 50 हर्ट्ज, सोचो एक सेकंड के अंदर ये 50 टाइम्स अपने फेजेस को चेंज करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब गैल्वेनोमीटर में करंट की डायरेक्शन बदली तो उसका रोटेशन बदल जाएगा, वो कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर। एक सेकंड में सोचो, इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में अगर कोई 50 बार उठे बैठे ऐसे ऐसे, पहली बात तो कर नहीं सकता है कोई, दूसरा हमें क्या लगेगा, वो सीधी लाइन लगेगी, चेंजिंग लगेगा हमें, नहीं लगेगा। तो इस वजह से यहाँ पे हम मेजरमेंट ऑफ एसी करंट कैन नॉट बी डन विद एमीटर और गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ammeter is used to measure DC current, sorry AC current। हॉट प्लेट सिस्टम होता है बच्चे उसका, जिसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फिलामेंट्स वगैरह होते हैं, हीट आएगा, उसी हीट से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। हाँ हाँ सेंसिटिव होता है, पर यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है सेंसिटिव की। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो एक सेकंड में 50 बार अपने आप को डायरेक्शन चेंज करके आपको आराम आराम से नहीं बता सकता है।
ठीक है, जब भी मीन वैल्यू जब तक बोले ना कि ओवर द कंप्लीट साइकिल, तब तक आप ओवर द कंप्लीट साइकिल तब आपको लेना है 0। पर अगर सिंपल बोले एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी का मतलब होता है हाफ। ठीक है, कंप्लीट पे हम लोग लेते ही नहीं है। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इरेज कर दो, मीन और एवरेज, अच्छा मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, ये ऊपर का तो लिख लिया होगा ना। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, बच्चे इनकी ना डेफिनेशंस, मीन वैल्यू है और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। ठीक है, डेफिनेशन क्या करना है, डेफिनेशन जरूरी है, डिफाइन के लिए पूछ लेते हैं, वो चीज आपको आना चाहिए। हाँ, लिख लिया प्रथमेश? मैथ्स करके कैसा लग रहा है क्वेश्चन पेपर? हो रहे हैं क्वेश्चंस? हो रहे हैं ना? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो। अब आ रही है ना? हाँ ठीक है। सो बच्चे अब देखो क्या बात चल रही थी, आई वी और आई एवरेज, ये किसके लिए होता है? ये ओवर हाफ साइकिल होता है, हाफ साइकिल होता है। ठीक है, डेफिनेशन के लिए मैं एक मेथड बता रही हूँ आपको, डेफिनेशन के लिए कैसे लिखना है। डेफिनेशन पहले मैं आपको पढ़ा दूं, या तो चलो थोड़ा सा मैं एक चीज बताने जा रही हूँ, ये रफ में लिखना जो अभी बता रही हूँ मैं, रफ में बनाना ये पिक्चर जो मैं बनाने जा रही हूँ। हम लोग बात कर रहे थे डीसी, डीसी से पहुंच गए हम लोग एसी। ठीक है, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। क्या बात चल रही है? मीन की। हमने बोला कि ये डीसी करंट की डेफिनेशन क्या होती है बच्चे? चार्ज बाय टाइम। मैंने सेम टाइम रख दिया, सेम टाइम रख दिया, उस सेम टाइम में डीसी जितना चार्ज भेजेगा उतना ही चार्ज आपका अगर एसी भेजता है तो हमारा जो वैल्यू होगी करंट की उसको बोलते हैं एवरेज। क्योंकि देखो डीसी क्या है? डीसी तो डायरेक्ट है, इसमें तो कहीं तक चले जाओ, अगर कोई यूनिफॉर्म होता है, बताओ जरा, अगर हम लोगों ने मोशन में भी पढ़ा है, अगर यूनिफॉर्मली कोई चीज बढ़ रही है तो एवरेज वैल्यू उसकी क्या होगी? उसकी तो सेम होगी, होगी कि नहीं होगी एवरेज वैल्यू? यहाँ पे देखो आपके हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स सेम सेम आए हैं, सब में 80 80 80 80 आए हैं, तो एवरेज क्या होगा? 80 ही होगा। बट बात कब हटी, अलग कब हुई भाई? जब हमने ऐसा पेपर दिया, मान लो हमने जेई का पेपर दिया, अब जेई में क्या हुआ? किसी में फिजिक्स में इतने आ गए, मान लो केमिस्ट्री में इतने आ गए, आए ना वैसे ऐसे, मैथ्स में और नेगेटिव में चला गया, तो ये सब गलत हो जाएगा। फिर जब ये नेगेटिव पॉजिटिव ये, फिर आपको क्या करना है? आपको टाइम पीरियड एक लेना है। टाइम पीरियड आपने ले लिया, ये मान लीजिए 5 सेकेंड, इसमें भी आपको लेना है 5 सेकेंड। अब 5 सेकेंड में कुछ वैल्यूज बहुत ज्यादा होंगी, कुछ वैल्यूज कम होंगी, तो जब आप एवरेज इसका निकालोगे इसका निकालोगे, वो एवरेज आपका सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इतना सब कुछ हमें नहीं करना है, मैं जस्ट एक समझा रही हूँ आपको, डेफिनेशन समझ में आ जाए। डेफिनेशन क्योंकि बच्चों को पता नहीं, रटते हैं, बच्चों को क्या नहीं समझ में आता है इसमें, बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए इसको 2-3 बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ना। देखो क्या कह रहे हैं, दिख रहा है सबको? ओके, सो देखिए क्या कहा जा रहा है, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, करंट की वो वैल्यू, किसकी? डायरेक्ट करंट की, विच सेंड्स द सेम चार्ज इन अ सर्किट इन द सेम टाइम।
सेम चार्ज सेम टाइम में जो भेजे इज सेंड बाय द गिवन अल्टरनेटिंग करंट इन इट्स हाफ टाइम पीरियड। हाफ टाइम पीरियड में जितना वो भेजेगा उतना ही उसमें चार्ज जितना जाएगा उसी को बोला जाएगा डायरेक्ट करंट। कौन सा? मीन। ठीक है, थोड़ा सा देखिए दोबारा से इसको मैं वो करूं, क्या लिया गया? हाँ जी, देखिए ये क्या हुआ? टाइम, और ये क्या है? डायरेक्ट करंट। इसमें क्या है? टाइम, ये क्या है? एसी। ठीक है, टाइम कितना लेना है इसमें? टाइम लेना है हमें T/2, T/2। ठीक है, अब T/2 में करंट कितना जाएगा? जो चार्ज ये इसमें भेजेगा, आप इसमें भी टाइम, आपने इसमें 5 सेकंड लिया, आप 5 सेकंड इसमें ले लोगे। अब 5 सेकंड में क्या करोगे? ये किसका किसका ग्राफ है? मान लो ये चार्ज का ग्राफ है, तो आप चार्ज ले लो, टाइम ले लो, क्या कर लो उसका स्लोप, या तो फिर ये करंट ले लो, आप करंट ले लो, टाइम ले लो, इसको एरिया ले लो, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको चार्ज मिल जाएगा। तो जितना चार्ज ये T/2 टाइम में भेजेगा, सेम टाइम सेम चार्ज, उसी को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट इन द सेम सर्किट। ठीक है, ओके। डेफिनेशन लिखो, आप डेफिनेशन लिखो इसमें। अभी आप डेफिनेशन लिखिए, पहले डेफिनेशन लिखो पहले। क्या कहा जा रहा है? देखिए, वैल्यू ऑफ द डायरेक्ट करंट विच सेंड्स द सेम चार्ज इन अ सर्किट, किस टाइम में बच्चे? T/2 टाइम में। T/2 टाइम में जितना वो चार्ज भेजेगा, सिंपली उसी चार्ज को हमने जब रिलेट किया तो करंट को बोल दिया हमने मीन एवरेज करंट। डेफिनेशन सब लोग लिखिए पहले। इट इज द वैल्यू ऑफ द डायरेक्ट करंट, value of the direct current which sends the same charge in the circuit in same time as is sent by the given alternating current in the half time period। half time period में जितना करंट भेजेगा उसी को हमने बोल दिया। अच्छा, अब आप लोग बताइए मुझे, अगर मेरा ऐसा करंट जा रहा है, मैंने ऐसा जानबूझ के ऐसा बनाया थोड़ा सा ब्रॉड, अगर मेरा ऐसा करंट जा रहा है, जब मैं इसका एवरेज लूंगी तो क्या आएगा? बताइए, एवरेज क्या नेगेटिव में नंबर है? नेगेटिव क्यों? I/2 क्यों आ जाएगा? I/2 तो बिल्कुल नहीं आएगा। आप क्या करोगे? हर एक पॉइंट पे इनफाइनाइट नंबर्स हैं, आपको पता है ना, ये इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, ये इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, ये इस तरह से, ये एक मैक्सिमम वैल्यूज है, बाकी ये 2 हैं, इसकी 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 2 है, इस तरह से आपको इसका एवरेज लेना है। तो एवरेज की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, वो लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें क्या करना है बच्चे? हमें लेना है टाइम T/2 और डायरेक्ट करंट हमें भेज देना है। डायरेक्ट करंट जितना चार्ज भेजेगा उसी चार्ज को इसमें कंसिडर करके जो करंट आएगा उसको बोल देंगे मीन करंट। बस ये है। ठीक है, तो डेरिवेशन बिल्कुल सेम पीछे जैसे ही है। जो मेरे पास करंट है, मीन करंट निकालना है हमें, वो क्या होगा बच्चे बताओ जरा? चार्ज डिवाइडेड बाय मीन करंट। क्या होगा बताइए? मीन करंट की डेफिनेशन क्या होगी? मीन क्या होगा बताओ? टोटल चार्ज, हेडिंग सबने लिखी हुई है, टोटल टाइम। तो बाय डेफिनेशन टोटल टाइम क्या है इसके लिए? T/2 नहीं है ना? और जो टोटल चार्ज है उसको हमने Q लिख दिया।
तो उस हिसाब से मीन वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाय T बाय 2, तो ये 2Q बाय T हो जाएगा। ठीक है, बट ये एक्चुअल में चार्ज हमें मिल ही नहीं पाता है इसमें, तो बाय डेरिवेशन हमें जाना पड़ेगा। डेरिवेशन क्या कहता है बताइए, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, सॉरी ओमेगा टी, एंड व्हाट इज चार्ज डी क्यू, आई डी टी 0 टू टी बाई 2, और ये 0 टू क्यू हो जाएगा। इंटीग्रेट करोगे क्यू, आई की वैल्यू लिख दो आई नॉट साइन ओमेगा टी 0 से लेके टी बाई 2, और ये आ जाएगा डी टी। कॉस सेम डेरिवेशन है पिछली वाली, सिर्फ और सिर्फ लास्ट में चेंज आएगा। कॉस ऑफ ओमेगा टी 0 टू टी बाई 2 माइनस आई नॉट बाय ओमेगा, इसकी वैल्यूज पुट कर दो। कॉस ओमेगा की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ 2 पाई बाई टी और इनटू टी बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 0। ये देखिए ये कट गया, t से t कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है। सो आंसर क्या आ जाएगा, Q माइनस आई नॉट बाय ओमेगा कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0 माइनस आई नॉट ओमेगा -1 आई नॉट ओमेगा -2 आई नॉट टू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या लिख दे, आई नॉट बाय 2 पाई बाय टी। ये आ गया चार्ज। ठीक है, तो मैं बाय डेफिनेशन लिखने जा रही हूं। देखो बाय डेफिनेशन में Q, इधर मैं T ले आती हूं, और क्या चाहिए मुझे 2 आई नॉट बाय 2 पाई। ये तो 2 कैंसिल कर देना। ये वाला स्टेप थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे बताओ ये इसमें कोई दिक्कत, क्या किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ T उठा के मैं इधर ले आई हूं, T, और कुछ भी नहीं किया। फास्ट हो रहा है, स्लो बताऊं, क्योंकि मैथमेटिकल डेरिवेशन है इस वजह से मैं फास्ट बता रही हूं। बताइए बात, कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, आप लोगों को देखो जस्ट हमने पिछले वाला डेरिवेशन किया है, बस वहां पे फाइनल लिमिट हमने पुट कर दी थी t, याद हो अगर, यहाँ पे t बाई 2 लेना है, बस यही डिफरेंस है। तो t बाई 2 जब फाइनल लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे मैंने t बाई 2 रख दिया, फिर आगे ये cos पाई बन गया, cos पाई माइनस cos 0 -1 नेगेटिव साइन कट गया। ठीक है, पर बाय डेफिनेशन क्या दिख रहा है, जो मीन करंट है वो क्या है बच्चे बताओ, मीन करंट की वैल्यू है 2Q बाय T। तो मैं क्या करूंगी, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 आई नॉट बाय पाई आएगा। 2 एक्स्ट्रा आ रहा है क्या? हाँ बच्चे एक बार, हाँ 2 पाई बाय आई नॉट। ठीक है, ओके ठीक है, स्टेपल कर दो इसको। क्या चीज? दोबारा बोलिए बेटा, दोबारा। किसको? हाँ इंटीग्रेट ही तो किया है, यहां से इंटीग्रेट किया है, ये इंटीग्रेशन है ना, हाँ ये इंटीग्रेशन है, लिमिट्स पुट करी हैं, फिर सॉल्व किया है जस्ट। ठीक है, 2 बाई पाई जब वैल्यू आप पुट करोगे ना इसमें 2 और 3.14, तो इसकी वैल्यू बेटा आ जाएगी 0.636 होता है शायद, एक मिनट में देख लो इसमें, हाँ 0.637।
इस वाली वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.637 आई नॉट। इससे पता क्या चला बताइए? जो आप बोल रहे थे ना कि कितना होगा, आई नॉट बाई 2 होगा, आई नॉट बाई 2 नहीं मिला, ये 63% मिला उसका। क्या हुआ? चलो हो रही होगी, छोड़ो उसको, बारिश को। 63.7% है। कुछ समझ में आया? अच्छा, बहुत कुछ मैं नहीं, अभी आज वैसे भी आप लोग ऑनलाइन हो, मैं देख नहीं पा रही हूँ कौन किस स्टेट में है। थोड़ा बहुत समझ में आया? बाकी लोगों को भाई? ओके, योशा, परमीत, ओके, प्रथमेश को तो समझ में आया ही है, और उसको सबसे ज्यादा समझ में आ रहा है ना प्रथमेश? अब देखो मैं आपको इसका वो बताती हूँ। देखो हुआ क्या एक्चुअल में, अभी स्टार्टिंग में बात चल रही थी ना कि आपको क्या करना है, एक हाफ टाइम पीरियड का एवरेज लेना है। और एवरेज लेना है तो हमने जैसे स्टार्टिंग में समझा कि स्टार्टिंग में आप लोगों को लगा कि एवरेज तो इसका कितना आएगा, हाफ कर दो इसका, तो आई नॉट बाई 2 होना चाहिए। पर ये आई नॉट आया और जब हमने एवरेज लिया ना बच्चे 0.637 मतलब 63.7, ये मेरा 50% होगा, ये ऑलमोस्ट 63.7% ऑफ आई नॉट आएगा परसेंट। समझ आई बात? तो इसका मतलब एवरेज करंट कितना होगा, ये मेरा आई मीन होगा डीसी में। जब भी एवरेज की बात आएगी वो ये लिया जाएगा। जैसे आप लोग एग्जाम देते हो, देखो 10th में बोर्ड में अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग मार्क्स आते हैं, बट जब एवरेज लेते हो अलग आता है। वही कहानी यहाँ पे चल रही है, जो दिख रही थी पर वो नहीं मिला हमें, आई नॉट बाई 2 नहीं मिला, 63.7% ऑफ आई नॉट मिला हमें मीन। ठीक है, दोबारा रिपीट करने की जरूरत है? एक बार करवा देती हूँ मैं, जल्दी जल्दी एक बार दोबारा से करवा देती हूँ, ठीक है? इधर टाइम होगा, ठीक है? ओके बच्चे, देखिए हमने क्या किया है, बहुत ध्यान से, बहुत आसान है। और सबसे पते की बात, सिर्फ रिजल्ट को हमें ध्यान रखना है, वो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। डेरिवेशन ना के बराबर, ये नहीं मैं कह सकती हूँ 100% नहीं आता है, किस्मत कोई नहीं जानता है, आ भी सकता है, बट मोस्टली नहीं आता है। देखो हम लोग क्या करें, एवरेज और मीन करंट करें, मीन करंट। इसमें हमने बोला कि डायरेक्ट करंट जितना चार्ज मेरा भेजेगा, डायरेक्ट करंट क्या कर रहा है बच्चे, चार्ज सेंड कर रहा है। हमें इसका पता है चार्ज कितना है, क्योंकि भाई ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ये मेरे पास टाइम है, इधर करंट है, करंट और टाइम को मैं यूज करके सीधा चार्ज में पता कर सकती हूँ। बट जब बात आई इसकी, तो ये तो भाई साहब अलग तरीके से हमें बता रहे हैं, तो इसको कैलकुलेट करना बड़ा ही मुश्किल है। तो हमने बाय डेफिनेशन क्या बोल दिया कि T/2 में जितना चार्ज सेंड करके जो करंट बनेगा, वही करंट हमारा अल्टरनेटिंग करंट के बराबर होगा। T/2 में जितना ये चार्ज भेजेगा, चार्ज भेज के टाइम T/2 ले लो, जितना करंट ये आ जाएगा वो करंट किसके बराबर होगा, मीन करंट के बराबर होगा। यही आपकी डेफिनेशन कहती है। तो डेरिवेशन में भी हमने यही बोला कि आई मीन क्या है, आई नॉट, जो रिजल्ट आया हमारा 2/पाई। सॉल्व कैसे किया, सॉल्व किया मैंने चार्ज निकाल के, आई नॉट डी क्या था, आई डी टी है, और आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी हो गया। भाई टाइम की लिमिट्स हैं 0t/2, 0t/2। इसको सॉल्व करते ही कॉस ओमेगा टी ओमेगा 0 to t/2 विद नेगेटिव साइन, माइनस आई नॉट बाय ओमेगा, उसको प्लस कर दिया। आज तो गड़बड़ हो गया, अभी सेल डिस्चार्ज हो गया, बताओ, राम भरोसे है। अब हाँ
अभी जिस दिन चार्ज नहीं होता है ना उसी दिन प्रॉब्लम आती है, और जिस दिन बच्चे हमारे ऑनलाइन हो जाते हैं उसी दिन ये रेस्ट फरमाने के मूड में हो जाता है। चलो, तो फाइनल कॉस 0 हुआ। जब बच्चे सॉल्व किया तो ये क्या मिला मेरे पास, आई नॉट ओमेगा, और 2 ओमेगा की वैल्यू आ गई थी हमारी 2 पाई बाई टी। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, आई नॉट बाई पाई इंटू टी, क्यू है, क्यू बाई टी मैं यहाँ से उठा लाई और 2 के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि मिल गया आई एम। ये चीज़ हमने करी। ओके, अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बचे हैं रूट मीन स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है। रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर ऑफ एसी करंट, रूट मीन स्क्वायर ऑफ एसी करंट। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल सेम। ये क्या करता है बच्चे, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट डिसिपेशन, हीट डिसिपेशन। हीट डिसिपेट करता था। हीट के लिए करंट का फॉर्मूला क्या लगता था, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। तो डी एच डेफिनेशन फिर इसमें वही चीज आएगी, क्या, डायरेक्ट करंट लो आप, डायरेक्ट करंट हमने लिया, ये जितना हीट डिसिपेट करेगा इन सेम टाइम अक्रॉस सेम रेजिस्टर। ठीक है, वही सेम हमें ले लेनी है डेफिनेशन कि उतना ही हीट जो डिसिपेट कर रहा है। अगर मैं एसी की करंट की बात करूं तो वो एसी का करंट कौन सा होगा, रूट मीन स्क्वायर करंट होगा। जितना हीट डिसिपेट करेगा उस चीज को आरएमएस। रूट मीन स्क्वायर क्या होता है बताइए जरा, मीन स्क्वायर है, आपने मैथ्स में पढ़ा है आप लोगों ने, हाँ हाँ, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मैथ्स में भी पढ़ा है ना, वो वेरिएंस वाली चीजें जो पढ़ते थे आप लोग, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, चले जाओ। रूट मीन स्क्वायर वेरिएंस पढ़ा है कि नहीं मैथ्स में, क्या करते थे हम लोग, कोई भी वैल्यू थी, i1 का स्क्वायर, i2 का स्क्वायर, i3 का स्क्वायर, सो ऑन, डिवाइडेड बाय n, साथ में रूट। वो याद है रेडियस ऑफ गायरेशन, उसमें भी यही चीज करी थी हमने। ठीक है, वही चीज है। ओके, ये प्रॉब्लम कब ली जाती है, जब प्लस माइनस बहुत सारी चीजें आती हैं, तो नॉर्मली नेगेटिव को निगलेक्ट कर देना है, नेगेटिव को क्या कर देना है, निगलेक्ट। डेफिनेशन देखो बच्चे इसकी क्या है, लिखनी है आपको, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देखिए ध्यान से, जो हाँ ये तो ये आपको रफ में लिख देना, आप पहले ये देखिए, आप डेफिनेशन देखो, देखो क्या कह रहे हैं। It is defined as that value of direct current, defined that value of direct current which produces the same heating effect in given resistor, heating in same resistor as is produced by the given alternating current when passed for the same time। इसका आप निकाल सकते हो। इसमें मैंने क्या बोला बच्चे, मैंने कहा कि मेरे पास एक रेजिस्टर है, ये रफ में लिख लेना, अगर आपको डेफिनेशन समझने की बाद में प्रॉब्लम आएगी, बता रही हूँ। ये रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस मैंने क्या किया, बैटरी लगा दी। बैटरी लगाते ही इसमें से करंट जाएगा, उस करंट को जब मैं आई स्क्वायर आर टी के साथ ले लूँगी, ये हीट आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करना आसान है कि नहीं आसान है बताओ, डीसी में करंट ये आसान है मेरे लिए कैलकुलेट करना, है ना। ठीक है, फिर अब क्या करना है, सेम यही रेजिस्टर रख दो और यहाँ पे आप लगा दो एसी, और क्या करो, हीट से हीट मेजर कर रहे हो, हीट आपको पता है, ये मान लो कितना है, ये मान लो 400 जूल है। ठीक है, तो आप इसमें करंट बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, एक पॉइंट पे क्या आया, जो आप डिवाइस से मेजर कर रहे थे उसमें 400 जूल आ गया। अब उस पॉइंट पे जितना करंट आपने भेजा है, उस करंट को हमने आरएमएस करंट बोल दिया। समझ में आई बात, बताइए।
नहीं आया? दोबारा से देखिए, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, सबसे ज़रूरी चीज़ इस लेक्चर का यही है, सबसे ज़रूरी चीज़ आपका यही है। देखिए हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? रूट मीन स्क्वायर करंट। आज मुझे टॉपिक भी छोटा ही करवाना है क्योंकि ये पहले करवाने के बाद फिर ही दूसरा हो पाएगा। रूट मीन स्क्वायर, ध्यान से सुन लो पहले। रूट मीन स्क्वायर कौन सा है? एसी करंट है। ये हमने बोला कि मेरे पास बच्चे एक रेजिस्टर है, उसमें मैंने जब बैटरी लगा दी तो एक करंट मुझे फिक्स मिलेगा, मेरा ये करंट वेरी नहीं करेगा। और अगर करंट वेरी नहीं करेगा तो मैं आई स्क्वायर आर इंटू टी लगा के मैं एक हीट की वैल्यू पता कर लूँगी। इस हीट की वैल्यू मान लेते हैं 4000 जूल आ गई। इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, अब मेरे पास ये डेटा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वही रेजिस्टर लिया और इसकी जगह पे मैंने लगा दिया एसी करंट का सोर्स। अब क्या कर रही हूं मैं? धीरे 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 करंट की वैल्यू जो है वो मैं चेंज कर रही हूं, करंट की वैल्यू में चेंज करी। और मेरे पास यहाँ एक मशीन है, उस मशीन में हीट जो है वो मेजर हो रही है। अब मेजर होते 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 पहले 0 था, 2 हुआ, 100 हुआ, 200 हुआ, 250 हुआ, 300 हुआ। कैसे हो रहा है? मैं करंट की वैल्यू धीरे 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 इंक्रीज कर रही हूँ। पर जैसे ही हमारा कितना आया, 4000 जूल आ गया, मैंने वैल्यू चेंज करना स्टॉप कर दिया और ये मैंने वैल्यू नोट कर ली। इस करंट का नाम रख दिया हमने रूट मीन स्क्वायर करंट। कोई प्रॉब्लम? अब समझ में आया सबको? ठीक है, हाँ जी, अब समझ में आ गया होगा सबको। ओके, ठीक है, चला जाए आगे। कौन सा? ये वाला? अब देखो बच्चे, मेरे पास क्या है, आप मानो आपके पास एक तराजू है, ठीक है, आपके पास वो पुराना वाला, आज वाला डिजिटल नहीं है, ये मेरे पास तराजू है। आपने क्या किया, इसमें 5 kg रखा। अब इसमें मैं जो भी आपको आम आजकल बहुत आ रहे हैं ना मैंगोज, ये मेरे फेस में उसी की वजह का रिएक्शन है जो, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैंगो डालती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ। मुझे तब तक इसमें मैंगोज पुट करने हैं जब तक ये बैलेंस ना हो जाए। जब बैलेंस हो जाएगा वो क्वांटिटी मेरी कितनी हो जाएगी, 5 kg नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना? सेम चीज यहाँ पे कर रहे हैं। मुझे हीट की वैल्यू पता है, मैंने हीट की वैल्यू अटेन करने के लिए इनपुट बढ़ाते जा रही हूँ, बढ़ाते जा रही हूँ। एक पॉइंट पे मुझे इतनी हीट मिल गई। उस टाइम पे मैंने बोला ये हीट किसकी वजह से है? इस करंट की वजह से है, और वो करंट का नाम रख दिया हमने रूट मीन स्क्वायर करंट। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि बच्चे न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा इसका यूज आने वाला है। वैसे तो चलो ठीक है, डेफिनेशन तो बहुत बच्चे इसका बहुत क्या बात करना, आप 100 में से 100 बच्चे इसकी डेफिनेशन रटते हैं, 100 में से 100 बच्चे। रूट मीन स्क्वायर की डेफिनेशन अभी पूछ दोगे, फटाक फटाक बता देंगे। अंडरस्टैंडिंग में जाओगे तो शायद बहुत रेयर होगा जो बच्चा बता पाएगा। चला जाए आगे। हाँ, नोट करना है, वो तो सिर्फ रफ कर नहीं, नोट क्या करोगे आप? चलो, रूट मीन डेफिनेशन आप लोग बाद में अब लिख लेना, रूट मीन स्क्वायर करंट। तो बच्चे क्या आया बताइए? DH आई स्क्वायर आर डी टी ले लिया मैंने, DH आई स्क्वायर आर डी टी। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, जब भी आप ये चीज लोगे ना, इसमें जो टाइम लेंगे बच्चे वो 0 से t लेंगे, ध्यान रखना है। 0 से t क्यों लिया? क्योंकि हम लोग i का स्क्वायर ले रहे हैं। मान लो माइनस भी i है, जब स्क्वायर लेंगे तो वो फिर दोबारा से i स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे टेंशन नहीं है कि करंट हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, सो आई स्क्वायर आर डी टी हो गया हमारे पास हीट। अब इसी को हमने बोल दिया इफेक्टिव करंट, तो आई इसी को बोला है ना हमने रूट मीन स्क्वायर, इसी करंट को। ये किसकी वजह से है? ड्यू टू डायरेक्ट करंट, उसको हमने इक्वल टू रख दिया, तो इसको क्या रख देंगे? इफेक्टिव बोल देंगे। तो इफेक्टिव बोलने के लिए ये मैंने क्या बोल दिया, इसको यहाँ पे लिखना गलत हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिखना गलत हो जाएगा।
स्क्वायर आर टी डी टी इज इक्वल टू एच हो जाएगा, ये 0 से t हो जाएगा। देखो बेटा बाहर है आस्था, मुझे एक बॉटल पानी भर के दे। इतनी बात समझ में आई सबको? बस इक्वल टू रखना है और आगे क्या करना है, सॉल्व करने लग जाना है। डायरेक्ट हीट का भी लिख लेते हैं। जो हीट होती है हमारी, डायरेक्ट हीट का लिख लेते हैं। हीट जो थी I स्क्वायर आर टी होगी, ठीक है। थैंक यू। गले में क्या हो गया? बस वैल्यूज पुट कर दो आप इसमें। आई की वैल्यू क्या रखी थी हमने? आई नॉट साइन ओमेगा टी, 0 to t, 0 to t। आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, हाँ जी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। इस चैप्टर में मैथ्स एकदम अच्छे से है। देखो बेटा इसमें कोई दिक्कत क्या हुआ? इसमें कोई दिक्कत, मैंने क्या किया, जस्ट साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी था डिवाइडेड बाई 2, फिर मैंने उसको स्प्लिट कर दिया, 1/2 डी टी अलग रख दिया, कॉस 2 ओमेगा टी बाई डी टी अलग रख दिया। ओके और अभी हमने स्टार्टिंग में वो करा है, जब इसको इंटीग्रेट करोगे कंप्लीट साइकिल पे आंसर आ जाएगा 0। और यहाँ पे अच्छा ये 2 मैंने यहाँ पे रख लिया हुआ है ना, 2 ये वाला नहीं आएगा फिर, तो ये आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर 1/2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा t 0 to t। आंसर आ गया आपके पास आई नॉट स्क्वायर t डिवाइडेड बाई 2 और इधर कौन है इफेक्टिव स्क्वायर t, t से t कट जाएगा, आई इफेक्टिव इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाय √2 आ जाएगा। .707 होता है, 1/√2 आ जाएगा आपका 0.707 ऑफ आई नॉट। इंटीग्रेशन, अब हालत खराब हो रही है, इंटीग्रेशन नहीं मैथ्स में कब कर रहे हो आप लोग? हाँ अब वही तो, इंटीग्रेशन नहीं आता है तो ये थोड़ा सा, बेटा वही बता रही हूँ ना, अभी के लिए इंटीग्रेशन पे आप इतना स्ट्रेस मत लो, इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है भी नहीं है, मेन यूज़ है हमारे इस रिजल्ट का, वो आपका हाँ मीन वैल्यू आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। मीन वैल्यू इज व्हाट, दैट इज 63.7% और रूट मीन स्क्वायर कितना है 70.7% है ना। ये चीज आपको याद हो जाएगी, न्यूमेरिकल्स करते करते याद हो जाएगा। दोबारा से कर दो, एक बार दोबारा से कर देते। देखो अभी बस मुझे माइक का ही है, थोड़ा सा माइक डिस्चार्ज हो गया आज। तो रूट मीन स्क्वायर में बच्चे देखो हीट जो है वो क्या है, आई स्क्वायर इफेक्टिव आर टी है हमारा। पर जब हमने बोला कि बार बार हम कट करके चल रहे हैं तो आई स्क्वायर आर डी टी होगा और इंटीग्रेशन होगा 0 से t, 0 से t।
ये कौन आ जाएगा, ये मेरा हीट के बराबर ही आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकती हूँ आई स्क्वायर इफेक्टिव आर टी लिख सकती हूँ। यहाँ से आर आर कैंसिल हो जाएगा, आई की वैल्यू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और कहाँ से कहाँ तक 0 to t। इधर कौन कौन बच गया, इफेक्टिव का स्क्वायर साथ में बचा है t। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करो, अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 लिख लो, लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, आई स्क्वायर इफेक्टिव टी आई नॉट स्क्वायर मैंने बाहर रख लिया 0 to t, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे इसकी वैल्यू रख दी टी टी, ठीक है। और जब भी बच्चे इसको सॉल्व करोगे अलग अलग करना ही पड़ेगा इंटीग्रेशन में। और जब भी कॉस साइन जब आप लेते हैं ना होल साइकिल में, साइन कॉस पीछे भी अभी चेक करा था, ये हमेशा होल साइकिल में आपको आंसर 0 ही देगा। इंटीग्रेशन करके देख लेना आप दोबारा से, साइन वाला स्टार्टिंग में किया था वही सेम है, साइन की जगह पे कॉस आ जाएगा। ये खत्म हुआ, अब रह कौन गया, रह गया हमारे पास इफेक्टिव का स्क्वायर टी आई नॉट, एक तो राइटिंग भी ना, आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और कौन बचा अंदर, और अंदर बच गया t, उसकी लिमिट्स आ गई 0 से t, आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैपिटल T आई इफेक्टिव का स्क्वायर। अब तिष्या का हाल सोचो क्या होगा, है आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और आई इफेक्टिव क्या हो जाएगा, आई नॉट रूट 2। बस यही तो है, क्या है बहुत ज्यादा अब देखो मैथ्स तो भाई, मैथ्स तो रुलाता ही है, मैथ ही तो है जो काम खराब कर रहा है ना हिमांशी। छोटी क्लास में बच्चे परेशान, देखो बड़ी क्लास में मैथ्स ही परेशान। कौन सा वाला, नहीं आवाज आ रही है, क्या कह रहे हो। मेन वैल्यू हमारी आई इफेक्टिव आई नॉट बाई रूट टू का जब आप लोगे ना 1 बाई रूट 2 0.707 आता है बच्चे। ये वाला ना कैपेसिटर और भी बहुत सारी जगहों पे आपको ये चीज यूज करना होगा। पहले तो सेमीकंडक्टर में भी बहुत बड़ा यही सेम डिटो सेमीकंडक्टर पे करते थे हम लोग, पर अब वो सब हटा दिया है। अब इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो ग्राफ में क्या आएगा, ग्राफ में आ जाएगा आपका ये है, अगर हमारे पास t/2 और ये t, इधर कौन है आई AC, ठीक है। आई लिख लो या तो लिखना चाह रहे हो आई लिख लो आप। ये है जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है आई नॉट 70.7%, 70.7% जो होगा 70.7% ऑफ आई नॉट, इसको बोलेंगे IRMS। 63.7% जो होगा वो क्या होगा, आई मीन होगा, ठीक है। पीक वैल्यू सबसे ज्यादा है, एक्चुअल में पर जितना काम करता है वो कौन है, RMS है। और हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, ये RMS, ये RMS, इसी को बोलते हैं RMS। 45, हाँ हाँ बाहर रख दीजिए।
इसको घर पे जाके 2 बार आप लिख के देख लोगे ना तो आपको आ जाएगा। देखिए ये तो करंट की बात हुई है, पर अगर अभी बोल दिया जाए कि हाँ भी पोटेंशियल बताओ, वोल्टेज बताओ, ईएमएफ बताइए, कौन सा, मीन ईएमएफ ऑफ एसी, तो क्या हो जाएगा बच्चे? क्या करेंगे हम लोग? आई आर लगा देंगे, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो वहां पे पीक वैल्यू अगर मैं लिखूं, मैं सीधा लिख देती हूं पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना हो जाएगा बताइए? आई नॉट बाय पीक वैल्यू है ना आर हो जाएगा, आर मल्टीप्लाई कर देंगे, आई नॉट इंटू आर। अरे भाई वो बताइए जरा, करंट क्या होता था? पीक करंट क्या होता था? आई नॉट। जब मैं करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या बन जाता है? वोल्टेज नहीं बन जाता है। तो जब मैं पीक करंट की बात कर रही हूँ, पीक ईएमएफ की बात कर रही हूँ, तो मैं आई नॉट से मल्टीप्लाई करूंगी ना, तो ये मेरा पीक ईएमएफ हो जाएगा। उसी तरह से अगर इंस्टेंटेनियस की बात करी जाए तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होगा? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसमें ई नॉट कितना है? आई नॉट बाय लगा दे रही हूं मैं बार बार, आई नॉट आर। मीन की अगर बात बोला जाए, मीन वोल्टेज, हाँ भाई पहले पीक मीन करंट निकाल लें। मीन करंट कितना होता है? मीन करंट कितना होता है? 2/पाई आई नॉट। सो ये कितना आ जाएगा? 2/पाई आई नॉट इंटू आर। आर के साथ मल्टीप्लाई कर देना सिर्फ, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग। आरएमएस की बात कर लें, आरएमएस करंट क्या मिला हमें? आई नॉट बाय √2। फिर आरएमएस ईएमएफ या वोल्टेज क्या मिल जाएगा बताइए? आई नॉट आर बाय √2। बस आर के साथ हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, जस्ट, कुछ भी और नहीं किया है। और यही ग्राफ अगर आपको ईएमएफ में बोला जाए तो ईएमएफ में बना दो। नेम लिखना है, नेम लिख दीजिए। ये ई हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा? ई मीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ई आरएमएस हो जाएगा। इसकी वैल्यू, अच्छा ये तो करंट था ना, ये हो जाएगा ई आरएमएस, ये आई आरएमएस, ये आई मीन। यहां पे अगर मुझे आई लिखना हो तो आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा मुझे बताओ कौन सी चीज चेंज हो रही है? आईआरएमएस चेंज हो रहा है क्या? आईआरएमएस चेंज हो रहा है बच्चे, बताइए सब लोग। टाइम के साथ आईआरएमएस चेंज हो रहा है? हाँ कांस्टेंट है, क्योंकि क्या है आईआरएमएस में? सिर्फ और सिर्फ आई नॉट बाय √2। आई मीन क्या चेंज हो रहा है हमारा? ये भी कांस्टेंट है। आई नॉट क्या चेंज हो रहा है हमारा? कांस्टेंट है। तो देखो ध्यान से, आई नॉट, आई मीन, आई आरएमएस, ये सब ई नॉट, ई मीन, ई आरएमएस सब क्या है? कांस्टेंट। सिर्फ और सिर्फ जो वेरी कर रहा है, वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कौन है? हमारा ई और आई, जिसको लिखा जाता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और I लिखा जाता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर हुआ सब कुछ? बस आपको यही जानना है, जो मेरा अभी बोर्ड पे रिप्रेजेंटेशन है, आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ये चीज का यूज है, ना कि जो हमने डेरिवेशंस करी हैं उसकी। इसमें किसी को दिक्कत है तो अब बताइए मुझे। बाकी लोग बताओ, योशा और परमीत,
शनाया, प्रथमेश, क्या कह रहे हो? ई नॉट तो मैक्सिमम है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, नोट कर लिया, अभी मैं बता रही हूँ, इसको मैं इरेज करना चाह रही हूँ, फिर मैं ग्राफ पे बता देती हूँ सब कुछ। हो गया है? हाँ प्रथमेश, क्या कह रहे हो? बेटा मीन वोल्टेज हमारे पास क्या है? आई नॉट है। जब मुझे करंट, सॉरी आई एम है, जब मुझे करंट से रेजिस्टेंस बनाना, सॉरी वोल्टेज बनाना होता है, वी क्या होता है? आई इंटू आर, इसके साथ आर से मल्टीप्लाई कर दो तो मीन बन जाएगा। और मीन की अभी हमने डेरिवेशन पता करी थी, जो सबसे पहले वाली थी सेकंड नंबर की, वो 2i0 बाय पाई आया था हमारा रिजल्ट। तो मैं करंट को जब आर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, देखो करंट को आर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, वो मीन वोल्टेज मिल गया। समझ आया? ठीक है, अब देखो बेटा, सबने लिख लिया? ओके, देखिए अब ग्राफ चलिए प्लॉट करते हैं। ग्राफ ध्यान से थोड़ा सा साफ सुथरा ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, इधर रख देते हैं टाइम और इधर रख देते हैं आई। ठीक है, अब देखो पहले मैं डायरेक्ट करंट भी डाल देती हूँ इसमें। ये मेरा डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट याद है, डायरेक्ट करंट कितना होता था? जितना हमारा मीन वैल्यू होती थी, है ना। डायरेक्ट करंट किसके बराबर था? मीन के। तो ये तो मेरा मीन वाला होगा पोर्शन। अब देखो मैं बना रही हूं पीक, ये, और अब आप अपने पूरे पेज पे मत ये बना लेना, है ना। अब देखो ये है मैक्सिमम, क्या क्या चीजें हैं पहले देख लो सब लोग ध्यान से। ये जो है पॉइंट बच्चे, ये मेरा आई नॉट है ना। आरएमएस की वैल्यू हमने देखी कितनी थी? 0.707 ऑफ आई नॉट। ये है आई आरएमएस की वैल्यू। ये भी पूरे टाइम पे ये वाली वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, ये वाली वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। अब देखते हैं ये कौन था? ये था भाई 0.637 ऑफ आई नॉट। ये क्या है हमारे पास? इसको बोलते हैं मीन करंट। मीन करंट। ठीक है, मैं निकलूंगी तो छोड़ दूंगी अभी 5 मिनट्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? ये वाला जो आई करंट है बच्चे, इसका ध्यान रखना है। आई क्या है हमारा? इंस्टेंटेनियस। किसी भी टाइम पे आपको बोल दिया जाए, आपको बोला जा रहा है 1 सेकंड पे बताओ, तो मान लो मेरा ये 1 सेकंड है, 1 सेकंड के ऊपर करंट ग्राफ की जो वैल्यू होगी वो मेरा इंस्टेंटेनियस करंट है। आपको बोल दिया 300 सेकंड, तो मान लो ये मेरा 300 सेकंड है, तो इसको मैं आगे लेकर जाऊंगी, ये जो वैल्यू आएगी ये इंस्टेंटेनियस करंट आएगा एट टाइम t = 300 सेकंड। समझ आया? सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमारी चेंज हो रही है, अदरवाइज ये तीनों वैल्यूज हमारी कांस्टेंट है। भाई वो टाइम के साथ साथ वेरी करता है ना, टाइम के साथ साथ क्या होता है? फॉर्मूला ये लिखा था ना हमने, I = I0 sin ωt, ये लिखा था ना हमने। ठीक है, अब आर की उसकी बात आती है ईएमएफ की। इधर आ जाएगा बच्चे हमारा ईएमएफ। ई से लिखना चाह रहे हो तो ई से लिख लो। ओके, ई क्या होता है? ई बाय आर होगा आई। मानते हो इस बात को? है ना। तो E0 बाय आर मेरा हो जाएगा I0 बाय आर। तो जब मैं किसी चीज को किसी पॉजिटिव नंबर से मैं अगर डिवाइड करूंगी ग्रेटर देन 1 से, तो क्या होगा? ये वाली वैल्यू हमेशा कम होगी हमारी। तो करंट का एम्पलीट्यूड कम होता है, ईएमएफ का एम्पलीट्यूड ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई इसकी मीन वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? पीक वैल्यू को आर से जब डिवाइड करेंगे तब मुझे I0 मिलेगा। भाई मुझे बताओ जरा, मैं अगर बोल दूं E0 मेरा 100 वोल्ट है, मैंने उसको 10 रेजिस्टेंस 10 ओम से मैंने इसको डिवाइड किया, तो आंसर मुझे क्या मिला? 10 एम्पियर मिला ना। अब 10 एम्पियर और 100 वोल्ट में कौन बड़ा है? 100 बड़ा है।
तो जब भी आएगा ईएमएफ का एम्पलीट्यूड हमेशा ज़्यादा आता है करंट से, क्योंकि करंट तो मुझे तब मिला ना जब ईएमएफ को मैंने आर से डिवाइड करा। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें इतना नहीं समझना है, बस ये ध्यान रखना है कि इसका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा। ठीक है, बाकी वही है। ये कौन है? ये है हमारा ई, कौन? नॉट। फिर अगर मैं 70.7% की बात करूं आई नॉट का, तो ये कौन होगा मेरा? सॉरी, ई आर एम एस हो जाएगा। फिर उसी तरह से मैं अगर बात करूं 63.7 है ना, ये कौन हो जाएगा? ये मीन हो जाएगा। समझ आया? सेम डिट्टो ग्राफ, सेम डिट्टो वैल्यूज, बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? एम्पलीट्यूड थोड़ा सा बड़ा दिखा देना है। पर आपको ऐसे नहीं सिर्फ या तो इसका पूछा जाएगा, सिर्फ या तो इसका पूछा जाएगा। फेजर डायग्राम में जरूरत होती है, वो बाद में करेंगे। क्लियर हुआ लेक्चर आप लोगों को? ये है पूरा बच्चे, ये सबसे सारे बच्चों को। अभी तो मैंने आज फिर भी बहुत, क्या चीज भाई? ईएमएफ कुछ नहीं है प्रथमेश, सिर्फ और सिर्फ ये जो आईआरएमएस की जगह पे आईआरएमएस आईएम आई नॉट की जगह पे बदल देना है, ई नॉट ई आरएमएस, और ये हो जाएगा ईएम, बस। और कुछ भी नहीं किया पूरे पूरे ग्राफ में, सेम डिट्टो यही है, सिर्फ और सिर्फ हमने उसका नाम बदल दिया। ठीक है, इसको आप लोग रिवाइज करिए अच्छे से, फिर उसके बाद